नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद दिनेश शर्मा ने भोपाल में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा है तो इसका रास्ता केंद्र को जाता है। इस चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए वोट नहीं होना है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के साथ नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मत होना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बना सके, इसके लिए इस बार के चुनाव में आप सबका योगदान भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है। एक समन्वय है केंद्र और प्रदेश का। उस समन्वय पूरे मध्य प्रदेश में विकास की जो गति है, चाहे वो कन्याओं के समृद्धि के लिए रही हो, किसानों के आय को वृद्धि करने के लिए रहा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए रहा हो, मोदी जी का और शिवराज जी का जो एक समन्वय है केंद्र और प्रदेश का, उस समन्वय ने पूरे राज्य में खुशहाली का वातावरण बनाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत विश्व गुरु बन सके और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र खुशहाल हो सके। हमारा यही आप सबसे कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा है तो इसका रास्ता केंद्र के लिए जाता है। मध्य प्रदेश के चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए वोट नहीं होना है, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका मत होना है। इसलिए आइए हम सब लोग मिलकर चले, समन्वय स्थापित करें, राष्ट्र निर्माण की यज्ञशाला में आहुति के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रदेश की भाजपा सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने और जन समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बड़वाह पहुंची। जन आक्रोश यात्रा के प्रदेश प्रभारी कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में बड़वाह पहुंची इस यात्रा का स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कृषि उपज मंडी में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश रोकड़िया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। वहीं यात्रा ने बड़वाह में जैसे प्रवेश किया, वैसे ही अचानक हुई जोरदार बारिश ने खलल डाल दिया, जिसके चलते सभा स्थल तर-बतर होने से मूल स्वरूप में मंचीय कार्यक्रम नहीं हो पाया। कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया ने बारिश के बावजूद पहुंचे कार्यकर्ताओं से अपने संबोधन से जोश भरा। परेशान है क्योंकि सरकार उनका सुन नहीं रही है। अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता चला जा रहा है, युवाओं को कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी के लिए आवाज उठाते हैं उनको डंडों से पीटा जा रहा है। 50% कमीशन लेकर 15 लाख रुपए लेकर पटवारी बनाए जा रहे हैं। सारे पिछले 4-5 साल में कोई पहले तो एग्जाम हुई तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। तो बात साफ है कि जनता की आवाज बुलंद करने की ये यात्रा है। ये कोई कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये जनता की जो आवाज है, जो उनके मन में जो आक्रोश है, उसको व्यक्त करने की यात्रा है। और जिसमें जो हमको जो जन समर्थन मिल रहा है, जबरदस्त जन समर्थन है। आप देखिए आज इतनी जबरदस्त बारिश हुई पर आखिरी तक लोग टिके रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कांग्रेस जन आक्रोश रैली समूचे मध्य प्रदेश में निकाल रही है। इसी क्रम में मंगलवार को कांग्रेस की जन आक्रोश रैली ग्वालियर जिले के भितरवार विधानसभा में पहुंची, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, राष्ट्रीय सचिव मध्य प्रदेश प्रभारी शिव भाटिया, ग्वालियर प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान, पूर्व सांसद राम सेवक बाबूजी ने जन आक्रोश रैली के रथ पर सवार होकर अगुवाई की। रैली का नगर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। इसके बाद नया बस स्टैंड पर आम सभा आयोजित की गई। इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि भाजपा के राज में मध्य प्रदेश में न महिलाएं सुरक्षित, न बच्चियां। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रेवड़ियों की तरह पैसे बांट रहे हैं। भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है। भाजपा के पास अपना कार्यकर्ता बचे हैं, ना मध्य प्रदेश के नेता, इसलिए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। आक्रोश देखा, जन सैलाब उमड़ पड़ा है, जगह जगह जन सैलाब है। भारतीय जनता पार्टी के कारनामे करे थे, जो जनता को लूटा ठगा बेईमानी के कारण शिवराज सिंह ने, इसलिए पूरी जनता निकल पड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करते ही
छत्तीस प्रदेश की जनता शांति से कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार ही नहीं है, जब कोई आदमी बेचारे छोड़ के भग रहे हैं, इसलिए उनका चेहरा बदल चुका है। यही बताता है जो भारत सरकार के मंत्री है, जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास आदमी नहीं है, एक्चुअल है, पता है उन्हें कि हम सब डूबने वाले हैं, इसलिए नाव में छेद हो चुके हैं। कितने भी प्रबंध लगाए, नाव डूब के रहेगी, चाहे नरेंद्र सिंह का प्रबंध लगे। पहली लिस्ट में एक टिकट कटा, फिर दो। सिंधिया जो हमारा काम नहीं है, सिंधिया की तो भाजपा में होना चाहिए, होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बुंदेलखंड जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी अरुण यादव ने सर्किट हाउस टीकमगढ़ में प्रेस के साथियों से चर्चा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशनखोरी चरम पर है। महिलाएं, आदिवासी, दलित, किसान, व्यापारी आदि इस प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहीं बीजेपी की दूसरी सूची पर तंज कसते हुए अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी सभी 29 सांसदों को चुनाव लड़वा दे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनाव लड़ सकते हैं। देश के 5 राज्यों में चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपने कार्य जनता को गिनवा रही है। वहीं प्रदेश में हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली है। कांग्रेस की आक्रोश रैली मंगलवार को जैन पहुंची। यहां पर बड़ी संख्या में समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए यात्रा का कई जगह स्वागत किया। इस दौरान फ्रीगंज और गोपाल मंदिर के सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान सभा में जीतू पटवारी भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार से हस्त घोटाले, लाडली बहना पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई सरकार आने वाली है और पुरानी सरकार जाने वाली है। जिस तरह से टिकट बांटी जा रही है उससे एहसास करा दिया कि सरकार जाने वाली है। लोकतंत्र का चेहरा बदलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस सही समय पर टिकट की घोषित करेगी और सही समय पर अपने मैनिफेस्टो लेकर आएगी। हम ये जन आक्रोश यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं। मैं मानता हूं कि आक्रोश तो था, यह एहसास हमें भी था, पर इतना भयंकर आक्रोश था यह एहसास नहीं था। आज महाकाल की नगरी में जन आक्रोश यात्रा आई है, पट्टी पड़ी है पूरी उज्जैन। ये भावना बदलाव की, ये भावना एक एहसास की है कि शिवराज जी से लोग थक चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है, दूसरी लिस्ट, उसमें जिस तरीके के टिकट मिले हैं, बीजेपी ने एहसास करा दिया कि हाँ, उसको भी एहसास है कि हमारे पीछे बहुत जन आक्रोश है। लाडली बहना 18 साल बाद शिवराज जी को याद आई, पर आज ही एक लाडली बहन का उज्जैन में बलात्कार हुआ, 12 साल की बच्ची। एक लाडली बहना का फॉर्म भरने के लिए बुलाकर मंदसौर में 3 दिन पहले एक बेटी का बलात्कार हुआ। शामगढ़ में 4 लोगों ने एक साथ एक महिला का रेप कर दिया लाडली बहना का फॉर्म भरवाने के लालच में। 2 लाख से ज़्यादा बहनें यहाँ गायब हो गई। ये एहसास क्या है? ये एहसास है कि अब शिवराज जी से प्रदेश नहीं संभल रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बगावत के सुर तेज हो गए हैं। सतना, सीधी और नागदा में घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। इन सीटों पर कुछ बीजेपी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा किया है। जहां नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को टिकट दिए जाने से नाराज लोकेंद्र मेहता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को टिकट नहीं दिए जाने से समर्थकों में नाराजगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी सूची में नागदा खाचरोद क्षेत्र से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को भाजपा अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा के बाद जहां डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के घर पर खुशी का माहौल है और यहां बधाई देने वालों का आना जाना जारी है, तो वहीं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत की टिकट कटने के बाद उनके घरों पर उनके समर्थकों का जमावड़ा रहा, जहां समर्थकों के द्वारा गलत टिकट दिए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए टिकट बदलने का आग्रह किया गया। साथ ही कहा कि यदि टिकट बदला नहीं गया तो सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया जाएगा। देखो, हम लोग एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं
और इसलिए जो पार्टी का निर्णय होता है वो सभी कार्यकर्ताओं को मानना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अब चूंकि कल लिस्ट जारी हुई और चूंकि कल रात को मैं भोपाल से काफ़ी लेट आया, सुबह तारखेड़ी हनुमान जी मुझे पूजा के लिए जाना था, इसलिए मेरा मोबाइल लगभग बंद था। पर मेरे ड्राइवर से और मेरे परिवार के लोगों से पूछा कि 4 बजे तक भैया आ जाएंगे, तो कुछ कार्यकर्ता मिलने के लिए आ गए। मैंने कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करा कि हम लोग विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमारी भाषाएं संयमित होना चाहिए। हे प्रजा के प्रताप तू, हे प्रजा के प्रताप तू, इन पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तू चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। दिलीप जगात तो कंधे से कंधे मिलाकर उनके हर दम हम उनके साथ रहेंगे, जो उनका आदेश रहेगा वहीं जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी प्रत्याशी को अगर जीत दिलानी है तो वो एकमात्र बीजेपी का है दिलीप सिंह शेखावत, जो इस विधानसभा क्षेत्र को जीता के ला सकता है। और इस विधानसभा में और दूसरा कोई भी कैंडिडेट जीत के नहीं आया। अगर ये टिकट कैंसिल नहीं होती है तो आपका क्या रूप है? इस्तीफा दे दूंगा मैं पार्टी से। मैं आपका मेरा नाम गट्टू सिंह राठौड़ धनवास से। क्या कहना है आपका? जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जो निर्णय लिया है वो गलत लिया है। 15 साल से हमारे बीच में दिलीप जी शेखावत कार्यकर्ता के रूप में सेवा देते हैं। ऐसे आदमी के साथ में ये अन्याय हुआ है जो टिकट की घोषणा दूसरे के साथ कर दी है। यदि ऐसा हुआ है तो चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ते, कार्यकर्ता लड़ते हैं। हम इतने कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं, ये दिलीप शेखावत के समर्थन में हुए हैं। हम यदि शेखावत जी का मान्य नहीं हुआ है तो हम कार्यकर्ता यहीं बैठे रहेंगे और इसका निर्णय निश्चित रूप से अच्छा परिणाम आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी टिकट बदले और हमारे शेखावत जी को टिकट दे, यहाँ का प्रत्याशी चुने। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से काफी गर्मागर्मी के बीच आखिरकार भाजपा ने अपना उम्मीदवार अरविंद पटेरिया को चुना है। बता दें कि अरविंद पटेरिया पहले भी भाजपा से उम्मीदवार रहे हैं, जो चंद वोटों से पराजित हुए थे। एक बार फिर भाजपा ने पटेरिया पर भरोसा जताया है। टिकट की घोषणा होते ही क्षेत्र भर में कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। बुधवार को राजनगर भाजपा उम्मीदवार अरविंद पटेरिया सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खजुराहो मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उनके द्वारा महाभिषेक किया गया। उम्मीदवार अरविंद पटेरिया जी हमारे साथ हैं, भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया, इनसे बात करते हैं। आपको प्रत्याशी बनाया गया, अब राजनगर विधानसभा क्षेत्र से क्या कहना चाहेंगे? आज हमने सबसे पहले तो प्रत्याशी बनने के बाद हमने भगवान मतंगेश्वर को आशीर्वाद लिया है। हमारे सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता बंधु, सभी वरिष्ठजन, सभी नौजवान साथी, सभी ने मतंगेश्वर भगवान के आशीर्वाद लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है और चुनाव मैदान में उतारा है, तो हम सब मिलकर के चुनाव के लिए काम करेंगे। अरविंद जी, कुछ दावेदार थे जो बाहरी का एक विरोध देखा गया। नहीं चलता है, चुनाव के पहले सारी चीज़ें चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चूँकि प्रत्याशी बना दिया, अब सब मिलकर के काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतंगेश्वर महादेव मंदिर में पटेरिया महाभिषेक के लिए आज पहुंचे हुए थे। भाजपा से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आइए बात करते हैं, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का उत्साह है? कार्यकर्ताओं में इस समय जो जोश देखा जा रहा है वो देखने योग्य है। मतंगेश्वर की आज यहाँ पर पावन धरा पर जिस तरीके से पटेरिया जी का टिकट का घोषणा हुई है, उस दिन से पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में सर्व समाज और सर्व जाति के सारे भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर के काम करने के लिए कमरबद्ध हो चुके हैं। और आज मैं यहाँ मतंगेश्वर के समक्ष उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर भाजपा की विजय होगी और भाजपा की जीत होगी। अरविंद पटेरिया जी जिंदाबाद होंगे और यहाँ के भावी विधायक होंगे। ये बताइए, विरोध देखा गया था, बाहरी का एक लगा रहे थे। देखो, हम आपका बताएं, कहूँ विरोध नहीं हो। आज बनारस में मोदी जी आए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कितने सफल भए। अगर उन्हें विरोधी बाहरी खिलाने करें होते तो आज वे कहाँ गुजराती से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब मतंगेश्वर भगवान की कृपा है। और मतंगेश्वर भगवान की कृपा से माननीय भाई साहब को टिकट मिली है, वही मतंगेश्वर भगवान उन्हें विजय बनाएंगे। और राजनगर विधानसभा में वो दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और उनको देख के हम नव युवकों को, नव कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा मिलती है
और आज हम लोग छतरपुर कार्यालय से आए हैं मतंगेश्वर भगवान का धन्यवाद अदा करने और क्षेत्र की जनता में विकास के लिए सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए। अच्छा, यहाँ कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। मतंगेश्वर महादेव मंदिर आज पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे अरविंद पटेरिया जी को टिकट मिली? हर हर महादेव। मतंगेश्वर महादेव की कृपा आदरणीय भाई साहब पे बनी रहेगी और जो कि पार्टी ने टिकट दी है तो पार्टी ने बहुत ही अच्छे प्रत्याशी को टिकट दी है। बहुत ही मेहनती आदरणीय अरविंद पटेरिया जी हैं, दिन रात क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता का विकास करवाते हैं, रोड बनवाए हैं, अनेक यहाँ पे सौगातें आदरणीय बीडी भाई साहब जी द्वारा दी गई हैं और भाई साहब का निरंतर प्रयास है विकास की ओर इस क्षेत्र को ले जा रहे हैं। विरोध कुछ नहीं है, ना कोई विरोध है। आप लोग देख लेना, आदरणीय अरविंद पटेरिया जी की प्रचंड बहुमत से विजयश्री होगी। मतंगेश्वर महादेव की ऐसी कृपा है, उन्हीं की ऐसी इच्छा है, इसीलिए देखिए आप टिकट मिला है आदरणीय भाई साहब को, वो मेहनती हैं, इसीलिए पार्टी ने भी उनको टिकट दिया है और प्रचंड बहुमत से भाई साहब विजय होंगे। जय श्री मतंगेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। तो मैं बताना चाहूँगा, भाजपा के द्वारा जो दूसरी सूची जारी की गई थी उसी में भाजपा से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं अरविंद पटेरिया। एक बार फिर भाजपा के द्वारा विश्वास जताया गया है। देखना होगा विधानसभा चुनाव के दौरान जनता उन्हें किस उम्मीद के साथ खड़ा करती है। खजुराहो से स्वदेश न्यूज़ के लिए समीर। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।